गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। यानी आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या है। पिछली क्लासेस में हम संज्ञा और क्रिया पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। परिभाषा यानी कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा नाम वाले शब्द, दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी किताब का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, किसी लड़की का नाम है, किसी लड़के का नाम है, किसी इंसान का नाम है, या किसी पशु, पक्षी, पेड़, व्हीकल का नाम है, या किसी जगह का नाम है, जितने भी दुनिया में नाम है वो सब कहलाते हैं आपके संज्ञा। ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब संज्ञा के स्थान पर यानी नाम वाले, अगली लाइन में लिखा है नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि अगर किसी का नाम है और हम उसका नाम ना लेकर उसे वह या यह से संबोधित करें तो वो आपका कहलाएगा सर्वनाम। जिसे सर्वनाम अभी देखते हैं। सर्वनाम के उदाहरण कि सर्वनाम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, हम अपना कभी नाम तो नहीं लेते बच्चों। अगर जैसे कि आपका नाम शशांक है या विद्यांत है तो आप ये तो नहीं कहोगे विद्यांत को जो है भूख लगी है, आप क्या कहोगे मुझे भूख लगी है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप ये तो नहीं कहोगे कि शशांक अगर है और वो कहता है कि शशांक जा रहा है, ये तो नहीं कहोगे, वो कहोगे मैं जा रहा हूँ। तो नाम की जगह हम क्या प्रयोग करते हैं, मैं। सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है और उसकी जगह पर हम प्रयोग करते हैं मैं। तो मैं एक सर्वनाम। फिर है तू। आप अपने से छोटों को या अपने दोस्तों को तू करके बात करते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसका ये तो नहीं कहोगे सिद्धांत तुम क्या कर रहे हो। अगर आपके दोस्त का नाम सिद्धांत है तो आप उसे ये तो नहीं कहोगे सिद्धांत तुम क्या कर रहे हो, आप कहोगे तू क्या कर रहा है। यानी आप उसको तू कह के बात करते हो अपने छोटों से। जैसे अगर आपके घर पे कोई छोटा भाई बहन है तो वो भी आपसे क्या कहेगा, आप अपने छोटे भाई बहन से क्या कहोगे, तू क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू ये काम क्यों कर रहा है। फिर है वह का हम प्रयोग करते हैं अगर हमसे कोई दूर हो। वह एक लड़का है, अगर उस लड़के का कुछ नाम भी है तो आप कहोगे वह एक लड़का है या वह एक लड़की है। तो वह हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं आप। जैसे कि आपकी मम्मी है, आपके पापा, आपके टीचर, आपके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जितने भी आपसे बड़े लोग हैं तो आप उनसे क्या कहोगे, आप। या जिसे हम प्यार करते हैं, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसे भी हम आप कह के बात करते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी बार बार आपको आप कह के बात कर रही हूँ। आप सभी का कुछ ना कुछ नाम है लेकिन मैं आपको आप कह के बात कर रही हूँ। तो आप भी एक जो है सर्वनाम। तुम भी एक सर्वनाम। जैसे तू है तो तू का ये थोड़ा सॉफ्ट वर्जन है तुम थोड़ा सा अच्छा लगता है, तू कह के बात कर दो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, तुम थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल लगता है। कोई भी एक सर्वनाम। जैसे अगर आपके घर पे कोई आया है और आप उसको जानते नहीं हो तो आप अपनी मम्मी से क्या कहोगे अंदर जाके, मम्मी कोई आया है, मम्मी कोई आया है। यानी आप उसका कुछ नाम होगा उस व्यक्ति का। अगर आपके घर पे कोई आया है लेकिन आप क्या कहोगे, कोई आया है। आप उसका नाम तो नहीं जानते तो आपने कह दिया कोई, तो कोई भी एक सर्वनाम है। फिर
यह भी सर्वनाम है। अगर आपके पास एक किताब है तो आप कहोगे यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो यानी यह भी एक सर्वनाम। फिर ये मैंने कहा ये प्रयोग करते हैं पास के लिए, और वे प्रयोग करते हैं दूर के लिए, और ये है पास के लिए। ये लड़के खेल रहे हैं और वे लड़कियां जा रही हैं। अगर कोई दूर है तो आप कहोगे वे लड़कियां जा रही हैं, और आपके पास कोई खेल रहा है तो आप कहोगे ये लड़के खेल रहे हैं। फिर है हम। जैसे आप अगर क्लास में सब बच्चे बैठे हो और कोई टीचर आपसे पूछती है तो आप क्या कर रहे हो, तो आप सब कहोगे हम पढ़ रहे हैं। तो यानी हम भी एक सर्वनाम हो गया। आप सबका नाम है, आप सबका नाम लेके तो नहीं अलग अलग कहोगे ये सिद्धांत, रोशन, शशांक, रौनक, उत्कर्ष ये सब पढ़ रहे हैं, नहीं, आप कहोगे हम पढ़ रहे हैं। यानी आप क्या करोगे, सबका जो है आपने सर्वनाम प्रयोग कर लिया सबके लिए, वो है हम। फिर है कुछ। अगर आपके पास कुछ चीज़ है, मेरे पास कुछ सेब हैं, मेरे पास कुछ सेब हैं, तो कुछ भी आपका एक सर्वनाम होगा। कौन, ये कौन क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन क्या, वहां कौन है, ये क्या चीज है, तो ये भी सर्वनाम। जो और सो, ये भी सर्वनाम है। उसका, यह उसका घर है, यह उसका पेन है, यह सिद्धांत का घर है, यह उसकी गाड़ी है, या ये उसका स्कूटर है, तो उसका भी जो है एक सर्वनाम आदि। बहुत इस तरह के कुछ सर्वनाम हमने देखे। ये सर्वनाम बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे हम कुछ सर्वनाम के हमने उदाहरण देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है। आखिर सर्वनाम की क्या आवश्यकता है, सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए, इनको हम पढ़ लेते हैं। पवन सुबह स्कूल गया, पवन स्कूल से 4 बजे लौटा, खाना खाकर पवन ने गृह कार्य पूरा किया, शाम को पवन का दोस्त पवन के घर आया। तो बार बार यहाँ पर पवन 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 का प्रयोग हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, सेंटेंस कुछ सटीक नहीं लग रहा। तो क्या करेंगे, अगला सेंटेंस हमने बनाया, पवन सुबह स्कूल गया, वह स्कूल से 4 बजे लौटा, खाना खाकर उसने गृह कार्य पूरा किया, शाम को उसका दोस्त उसके घर आया। यानी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बार बार पवन जो नाम है, यानी नाम एक संज्ञा हो गई, और पवन का हमने बार बार जो है पवन पवन ना करके हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। जैसे बस हमने एक बार पवन का प्रयोग कर लिया, पवन सुबह स्कूल गया, उसके बाद वह स्कूल से लौटा, यानी वह एक सर्वनाम। खाना खाकर उसने गृह कार्य पूरा किया, उसने किसने, पवन ने, तो यहाँ पर पवन के लिए हमने यूज कर लिया उसने। श्याम को उसका, किसका, पवन का, यहाँ से फिर से सर्वनाम प्रयोग किया। उस दोस्त उसके घर आया, फिर से उसके सर्वनाम। तो आप देखिए हमने वह, उसने, उसका, उसके, ये सब हमने सर्वनाम प्रयोग करे। ऊपर वाले सेंटेंस में हम बार बार जो है पवन का यूज कर रहे थे, पवन का नाम ले रहे थे। यहाँ पे हमने बस एक ही बार पवन का नाम लिया। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको परिभाषा में बताया था, नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, यानी जैसे कि नाम है, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे ये नाम है पवन, और इसकी जगह पे हमने प्रयोग कर लिया ये वह। फिर यहाँ पे फिर है पवन, और यहाँ पे हमने प्रयोग कर लिया ये वाला, ये है पवन, यहाँ पे हमने प्रयोग करा ये उसका, ये पवन, इसकी जगह हमने प्रयोग करा उसके। तो यानी हमने ये पवन शब्दों की जगह पर प्रयोग कर लिया सर्वनाम शब्दों का। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम के भेद। जैसे कि बच्चों, अगर आप मिठाई की दुकान पे जाएंगे तो आप बोलेंगे मिठाई दे दो, तो फिर आपसे दुकानदार पूछेगा कौन सी मिठाई, काजू कतली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सफ़ेद रसगुल्ला, इमरती, जलेबी, कितने सारे लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, तो बहुत सारी मिठाई हो गई, है तो सब मिठाई। इसी तरह से ये सब जो हमने देखे सब सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। यानी है तो ये सब सर्वनाम, लेकिन ये सब जो है सर्वनाम के भेद हैं। ये सब सर्वनाम ही हैं, लेकिन ये सब क्या है? सर्वनाम के भेद हैं। जैसे है तो सब मिठाई, रसगुल्ला, काजू कतली, इमरती, गुलाब जामुन, काला जाम, है तो सब मिठाइयाँ ही, लेकिन सबके नाम है ना। इसी तरह से ये भी सब सर्वनाम है, लेकिन सबकी अलग अलग क्वालिटी है। सबका जैसे मिठाइयों का सबका अलग अलग टेस्ट होता है ना, ठीक उसी तरह सब सर्वनाम की अलग अलग क्वालिटी है सब सर्वनाम ही। जब आप अगली कक्षा में जाएंगे तब हम आपको इनके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे, यानी कि कौन कौन से सर्वनाम किस किस सर्वनाम के अंदर आते हैं, कौन कौन से पुरुषवाचक होंगे, कौन कौन से निजवाचक होंगे, कौन कौन से अनिश्चयवाचक होंगे, कौन से संबंधवाचक होंगे, कौन से प्रश्नवाचक होंगे और कौन से निजवाचक होंगे। इनके बारे में हम आपसे अगले कक्षा में पढ़ते हैं। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।